तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू किए हुए हैं, सही है, जहाँ पे हम आप लोगों को 12th केमिस्ट्री के सारे लेसन पढ़ा रहे हैं। सही है, आई होप आप लोगों को लेक्चर्स मिल रहे होंगे रेगुलरली। और बात करें बाकी के सब्जेक्ट्स की, जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया तो बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पर चेक करिए, सारे के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। सही बात है। केमिस्ट्री आप लोग को मिल रहा है बच्चों। केमिस्ट्री में हम लोगों ने शुरू किया था हमारा 12th लेसन जिसका नाम है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सही बात है, काफी लंबे समय से शुरू हुआ बच्चों ये टॉपिक है, काफी लेक्चर्स बन भी गए हैं, ठीक है, पर समझाना जरूरी है बच्चों। मैं आप लोगों को एक एक रिएक्शन अच्छे से समझा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज आपके दिमाग में बैठा सकूं। सही है। इसीलिए थोड़े से लेक्चर ज्यादा बन गए हैं, पर टेंशन लेने की बिल्कुल ही बात नहीं है, फटाफट खत्म हो जा रहा है लेक्चर। सही है। चलो बात करते हैं आज के इस लेक्चर की। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ने से पहले जो लास्ट वाले चैप्टर में लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ाया था, उस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एक छोटा सा पार्ट था बच्चों, क्रॉस अल्डोल रिएक्शन, वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट वाले लेक्चर में समय कम पड़ गया था, जिसकी वजह से वो लेक्चर मैं वहां पर नहीं बना पाया, टाइम लिमिटेशन है मेरे पास भी, तो उस चीज को भी आज कवर करेंगे। और आज ही बच्चों हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी 12th बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये रिएक्शन या फिर अल्डोल रिएक्शन, इन दोनों में से कोई ना एक क्वेश्चन बच्चों आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में। बिना इन दोनों रिएक्शन के आप का पेपर सेट नहीं हो सकता, समझ रहे हो, आपका पेपर बनेगा ही नहीं बिना इन रिएक्शन से। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। सही है। तो चलो बच्चों चालू करते हैं आज का ये लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग ने अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, उसी चीज को आज कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ेंगे। एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर से हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। और यदि आपको कोई डाउट होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो जरूर से आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे आप आगे मुझे मैसेज कर सकते हो, आप लोग को सारे आंसर्स मिल जाए। ठीक है, चलेगा। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। चलो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन पे बातें खत्म की थी और वहीं से आज बात को मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन मतलब क्या? अल्डोल कंडेंसेशन में जितने भी हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे वो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन थी। ठीक है, जहां पर हम लोग सेम कंपाउंड यूज कर रहे थे। अगर आप अल्डिहाइड यूज कर रहे हो तो सेम अल्डिहाइड यूज कर रहे हो, अगर आप कीटोन भी यूज कर रहे हो तो सेम कीटोन यूज कर रहे हो। ठीक है, वो थी आपकी सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसे आप नॉर्मली कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। पर अभी हमको देखना है बच्चों क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हम लोग दो अलग अलग अल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, दो अलग अलग अल्डिहाइड का अल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे। जैसे मान लो मैंने ले लिया है एक आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? दिस इज योर इथेनल, सही है। और इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया मान लो बच्चों एक दूसरे अल्डिहाइड से, दैट इज CH3, तो सेम हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, ये क्या है? 1 2 3 प्रोपेनल, सही बात है। अब अल्डिहाइड ही लेना है, दोनों ही अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड है वो भी अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को ही लेना है बच्चों हम लोग को, पर दोनों ही अल्डिहाइड डिफरेंट होने चाहिए। ये आपका एक अल्डिहाइड है, ये आपका दूसरा अल्डिहाइड है, और जब आप इसका अल्डोल कंडेंसेशन करोगे तो इस रिएक्शन में आपको कैसे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे। सही बात है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सपोज दैट इस कंपाउंड को मैं A लेता हूं, सपोज दैट ये कंपाउंड है मेरा A और ये कंपाउंड है मेरा B, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कंपाउंड को बनाने की? आपका A के साथ भी रिएक्शन हो सकता है, यहां पे भी कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। आपका A B के साथ भी रिएक्ट हो सकता है, यहां पे आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। आपका B A के साथ भी रिएक्ट हो सकता है, यहां पे आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा अगेन, और आपका B के साथ भी रिएक्ट हो सकता है बच्चों, और यहां पे अगेन आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। आपका A के साथ रिएक्ट करेगा, सेल्फ कंडेंसेशन, ये भी सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि आपका A B के साथ रिएक्शन करे, मान लो आपका इथेनल प्रोपेनल के साथ रिएक्शन करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रोपेनल इथेनल के साथ रिएक्शन करे। अब आप लोग सोचोगे कि भैया ये दोनों तो सेम ही चीज है,
अगर इथेनॉल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों तो सेम ही चीज है। नहीं बच्चों, अगर ये इसके साथ रिएक्ट करता है, मैंने आपको सिखाया था ना कि एक कंपाउंड का हम लोग कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं और एक कंपाउंड का हम लोग एक कंपाउंड का हम लोग अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं। तो यार अगर इसका अल्फा हाइड्रोजन इस पे रिएक्ट करेगा तो उसमें एक टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, अगर इसका हाइड्रोजन इसके अल्फा इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो उससे एक अलग प्रोडक्ट मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये दोनों ही अलग अलग है बच्चों। और इसमें ये जो ये वाला प्रोडक्ट है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये दोनों जो प्रोडक्ट है ना, इन दोनों प्रोडक्ट को ही हम लोग कहेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ रहे हो? तो ये जो ए बी वाला है और बी ए वाला है, यही दोनों क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। बाकी ये दोनों तो सेल्फ ही हैं, जो मैंने पहले बताया था वही चीज है। सही बात है, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, चारों प्रोडक्ट बना के देखते हैं और कैसे समझते हैं कि आखिरकार कैसे अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं। चलो आ जाओ देखते हैं। आ जाओ, एक एक नए नए स्लाइड लेंगे और अलग अलग स्लाइड में अलग अलग प्रोडक्ट को बनाएंगे। सबसे पहला हम लोग समझ रहे हैं, मान लो ए और ए दोनों एक साथ आ गए, तो क्या होगा? अब ए क्या था बच्चों? यहाँ पे ए था आपका इथेनॉल, तो मान लो दोनों ही इथेनॉल आ गया। एक आ गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये मैंने सिखाया हुआ है आप लोग ऑलरेडी, सही है ना। और एक मैंने डाल दिया वापस इथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड O H। ये बात ऑलरेडी हो चुकी है बच्चों, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लो इस 3 को मैंने हटा के यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया 1, सॉरी एक H ऊपर लिख दिया। यहाँ पे क्या डालेंगे बच्चों हम लोग? एक्वस NaOH, कोई भी अल्कोहल डाल दो, कोई भी अल्कोहल डाल दो, NaOH डाल दो, KOH डाल दो, कोई भी चीजें चलेंगी यहाँ पे। सही है। रिएक्शन कैसा होगा? मैंने आपको समझाया था कि ये ऑक्सीजन है भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा बच्चों? अपना लोन पेयर डोनेट करेगा आपके हाइड्रोजन को। जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये इस बॉन्ड में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके भाग जाएगा। जब ये कार्बन पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? इस जगह पे अटैक करेगा, और यहाँ पे आपका अल्डोल बनता है। क्या बनता है बच्चों? CH3 आपका C, यहाँ पे OH, इस H को मैं नीचे लिख रहा हूँ। फिर ये किससे अटैच होगा? इससे अटैच होगा CH2, यहाँ पे क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H। ये क्या बन गया? आपका अल्डोल बन गया। अल्डोल बना ना, देखो अल्कोहल भी है और आपका अल्डिहाइड भी है, तो दिस इज द अल्डोल। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? नेक्स्ट मैंने आपको सिखाया है। नेक्स्ट क्या सिखाया? देखो बच्चों, ये 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये एक H यहाँ लिख रहा हूँ, वही बात है ना, CH2 एक H यहाँ लिखा। क्या होगा? यहाँ से वाटर लॉस होगा, -H2O, और क्या बन जाएगा आपका? CH3CH, और इसके बीच में आ गया डबल बॉन्ड, बिकॉज ये वाला कंपाउंड यहाँ से निकला, ये इंटेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो गई? नीचे शिफ्ट हो गई, तो आपको CH मिल गया, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया H। दिस इज द एक टाइप का कंपाउंड। जब आपने A और A को मिलाया, तो आपको कुछ ऐसा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड देखने के लिए मिला। सेकंड केस लेते बच्चों। सेकंड केस में लेट्स सपोज मैं B और B को मिलाता हूं। मैंने किसका रिएक्शन किया? B प्लस B का रिएक्शन किया। देखते हैं इसमें क्या बनेगा। क्या था B? मेरा B था प्रोपेनल, तो आई हैव टेकन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। बाकी सब कुछ सेम है, देखो सब कुछ सेम है। इधर मैंने लिखा CH H और यहाँ पे CH3 लिखा, वही चीज़ है। देखो ये CH3 मैंने यहाँ लिखा, ये मेरा CH2 है, दिस इज माई CH2, ये पूरा CH2 2H। फिर यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया H। यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग? एक्वस NaOH। ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है आप लोग को लेक्चर नंबर 10 में। जिसने नहीं पढ़ा है देखेंगे लेक्चर। सही है। क्या होगा? ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, क्या बनेगा? आपका बनेगा CH3 CH2, यहाँ पे बनेगा COH। सही बात है, आपका बनेगा COH। यहाँ पे बचा रहेगा क्या? CH, पर मैं इसका C ऐसे यहाँ लिख रहा हूँ, H यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H। कुछ ऐसा बना। दिस इज अवर अल्डोल। वही चीज़ है ना, सेम चीज़ बनी है बच्चों। ये हमारा अल्डोल हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? ऑन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ से वाटर को बाहर निकालेंगे, माइनस वाटर। इस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वार्म करते हैं ना। देखो ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है वो ऑलरेडी,
अगर आप बोलोगे कि सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो, इतना फास्ट पढ़ा रहे हो, रिएक्शन समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपने लेक्चर नंबर 10 नहीं देखा है। लेक्चर नंबर 10 देखो, ये सब रिएक्शन मैंने एकदम डिटेल में समझाया था वहां पे, पूरा लेक्चर ही सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड था, तो वो देखना सिर्फ, ठीक है, इसलिए मैं वापस डिटेल में नहीं ले रहा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक नवा बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड। अच्छा नीचे भी कुछ है क्या, हाँ यहाँ पे एक H है, मैं भूल गया था बच्चों, ये वाला H मैं यहाँ पे डालना भूल गया था, यहाँ पे एक H डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। दिस इज द कंपाउंड, दिस इज योर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसका नाम आप लोग करोगे, नेम मैंने ऑलरेडी लिखना सिखाया है, आप लोग को नाम लिखना है, सही बात है। ये हुआ बच्चों B और B का। नाउ नेक्स्ट हम लोग को लेना है, नेक्स्ट सपोज क्या होगा आपका A और B, अगर A और B रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, A और B रिएक्ट होगा तो क्या है बच्चों, आपका A क्या था CH3 C डबल बॉन्ड O H, और B क्या था बच्चों आपका CH2, ऐसे नहीं लिखते इसको, एक H यहाँ ऊपर लिख देते, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। ये आपका इथेनल, ये आपका प्रोपेनल, सही बात है, फटाफट कर रहा हूं मैं, एक्वस NaOH, ठीक है, एक्वस NaOH। क्या होगा, ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, ये सब चीज़ अब कितनी बार पढ़ाई है मैंने। CH3 क्या बनेगा, CH3 C, यहाँ पे आएगा OH, सही है, नीचे आ गया H, फिर ये किससे अटैच होगा, इस CH से, यहाँ पे CH है ना, तो इसमें C यहाँ पे लिखता हूँ, H यहाँ लिखता हूँ, नीचे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका अल्डोल, दिस इज द अल्डोल। नेक्स्ट स्टेप, इसे आप क्या करोगे, वार्म, जैसे आपने वार्म किया डिहाइड्रेशन, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस H2O बाहर, सही है, H2O बाहर हुआ तो क्या बचा बच्चों आपका CH3 C, यहाँ से ये बाहर हो गया, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे एक H डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये एक प्रोडक्ट बना। लास्ट में हम लोग चारों प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका A और B वाला बना। नेक्स्ट जस्ट अ सेकेंड ना, ओके, नेक्स्ट आपका B प्लस A, B प्लस A देखते क्या बनता है। B क्या था अपना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, और लास्ट क्या था अपना बच्चों, A क्या था CH2 और एक यहाँ H लगा रहा हूँ तो CH3 हो गया ये, ठीक है, CH3 को मैंने ऐसे लिखा है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, क्या डालोगे आप, एक्वस NaOH। इतना ही फास्ट रिएक्शन आपको भी करने आना चाहिए। देखो ये मेरी प्रैक्टिस है, मैंने इतने बार ये रिएक्शन पढ़ा है, लिखा है, समझाया है, पढ़ाया है, तो मेरे को प्रैक्टिस हो गया। यही चीज़ अगर आप भी 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको भी आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं क्या सब बचपन से आया था क्या पढ़ के, क्या होगा, कलर चेंज कर दो भाई, हाँ चेंज, ये रिएक्ट करेगा यहाँ पे, ये रिएक्ट करेगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 CH2 C, इधर आ गया OH, यहाँ पे नीचे क्या है आपका H, इधर आ गया आपका CH2 है ना, तो मैं CH2 का ऐसे लिखता हूँ ऐसे, और यहाँ पे आ गया आपका C डबल बॉन्ड। लास्ट स्टेप ये होगा वार्म, वार्म करोगे डिहाइड्रेशन, वाटर निकल जाएगा, यानी ये वाला पार्ट आपका बाहर, क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, सही है ना, ये इधर शिफ्ट, ये वाला इधर शिफ्ट, तो बन जाएगा वहाँ डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O। तो ये है बच्चों आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब अगर आप इन चारों प्रोडक्ट को ध्यान से देखोगे, चारों प्रोडक्ट को ध्यान से देखोगे, चारों के चारों डिफरेंट, चारों के चारों डिफरेंट है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो, ये सबसे पहला प्रोडक्ट है जहाँ पे यहाँ पे है आपका CH3 CH और यहाँ पे CH C डबल बॉन्ड H। यहाँ पे आप देखो ये प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अलग है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CH3 CH और यहाँ पे देखो एक CH3 एक्स्ट्रा है, पहले वाले में देखो ये नहीं था, पहले वाला जो हम लोग ने किया ना उसमें ये वाला नहीं था, ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिला। और नेक्स्ट वाला आप करोगे तो देखो यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे आपका एक CH एक्स्ट्रा आ गया, समझ रहे हो। तो चारों के चारों प्रोडक्ट अलग थे, और ये जो मैंने तीसरा और चौथा किया ना, ये वाला और आपका इसके नेक्स्ट वाला, ये सारे एग्जाम्पल है बच्चों क्रॉस अल्डोल के, इसके एग्जाम्पल हैं क्रॉस अल्डोल के। तो ये वाला भी क्रॉस अल्डोल है और ये वाला भी
क्रॉस अल्डोल है। समझ में आ गया क्रॉस अल्डोल क्या होता है? क्रॉस अल्डोल मतलब दो अलग अलग कंपाउंड, दो अलग अलग आपने क्या लिया है, कंपाउंड लिया है, अल्डिहाइड ये दोनों दो अलग अलग कंपाउंड लिया है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो सेम कंपाउंड खुद से भी अल्डोल कंडेंसेशन करेगा। दोनों की पॉसिबिलिटी है, ए के साथ भी करेगा, बी के साथ भी करेगा, ए बी के साथ भी करेगा, बी ए के साथ भी करेगा। समझ लो, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी होती है अल्डोल कंडेंसेशन की इन द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आ गया? ये चीज मैं लास्ट वाले लेक्चर में भी ले सकता था, पर देखो 15 मिनट लग गए और 15 मिनट नहीं कर सकते थे हम लोग लास्ट वाले में। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले सेट ऑफ रिएक्शन पे, दैट इज कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब देखो इस कैनिज़ेरो रिएक्शन को आपको डायरेक्टली कभी कैनिज़ेरो नाम से पूछा नहीं जाता। पहली बात तो आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपको बोलेंगे मेरे भाई मेरे ब्रदर टेल मी व्हाट इज सेल्फ रिडक्शन एंड सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसा पूछ सकते हैं। या फिर आपसे पूछ लेंगे टेल मी व्हाट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये भी आपसे पूछ लेंगे। ज्यादातर कैनिज़ेरो रिएक्शन ये नाम नहीं पूछा जाता, कोई अलग अलग नाम ही दे देते हैं वो लोग, या फिर आपको रिएक्टेंट दे देंगे, रिएक्शन दे देंगे, रिएक्टेंट दे देंगे, आपको रिएजेंट दे देंगे और आपको वहां पे प्रोडक्ट केस करना है। ठीक है, अब दिक्कत ये है, ध्यान से सुनो क्या दिक्कत है समझ में आता है। पहली बात तो ये कि ये जो कैनिज़ेरो रिएक्शन है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड में देखने के लिए मिलेगा। क्यों होता है बात करेंगे इसके बारे में भी। पहली बात तो ये है कि ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगा बच्चों, अल्डिहाइड के अंदर आपको ये रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। ओनली अल्डिहाइड विल परफॉर्म दिस रिएक्शन। क्यों? ये रिएक्शन वो करते हैं बच्चों, वो कंपाउंड करते हैं विच डज नॉट कंटेन एंड अल्फा हाइड्रोजन एटम। इन कैनिज़ेरो रिएक्शन, यहां पे लिखता हूं मैं, इन कैनिज़ेरो रिएक्शन द compound should not contain अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको कुछ चीजें याद आ रही होंगी, तो ना थोड़ा डार्क कर लो, एन को, नॉट को डार्क करो। अब आपको कुछ चीजें याद आ रही होंगी। जब मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों आपको अल्डोल पढ़ाया था, ठीक है, अल्डोल रिएक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने क्या बताया था कि भैया अल्डोल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि भैया उसमें जो भी कंपाउंड प्रेजेंट होगा, उसमें जो भी कंपाउंड रहेगा आपके पास, उसके पास अल्फा कार्बन होगा और उस अल्फा कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो अल्डोल रिएक्शन नहीं होती थी। सही है, अगर अल्डोल हाइड्रोजन ना हो तो अल्डोल रिएक्शन नहीं होती थी। बात समझ में आई बात? कैनिज़ेरो रिएक्शन उस रिएक्शन में होती है, उस कंडीशन में होती है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। ये भी अल्डिहाइड में ही हो रही है, लास्ट वाला भी अल्डिहाइड में था, ये भी अल्डिहाइड में ही हो रहा है बच्चों। पर यहां पे हम लोग वो अल्डिहाइड यूज करेंगे जहां पर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, मतलब जो स्मॉलर अल्डिहाइड है। दो ही अल्डिहाइड का एग्जांपल हमें पढ़ना है, दो ही अल्डिहाइड। एक है बच्चों आपका फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, पेन थोड़ा मोटा है, और एक है बच्चों आपका बेंजल्डिहाइड। क्या बोला मैंने समझा? कैनिज़ेरो रिएक्शन सिर्फ इन्हीं दोनों के अंदर होगी। एज पर योर टेक्स्ट बुक, एज पर योर सिलेबस, आपको सिर्फ इन्हीं दोनों कंपाउंड का कैनिज़ेरो रिएक्शन करना है। क्या बोला मैंने? कैनिज़ेरो रिएक्शन उस कंपाउंड के अंदर होती है दैट कंपाउंड शुड नॉट कंटेन, देखो नॉट को मैंने अलग कलर से लिखा और हाईलाइट भी किया है ताकि आप ये चीज याद रखो, शुड नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम किस पे प्रेजेंट होता है? अल्फा कार्बन पे। जब अल्फा कार्बन होगा तभी उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। पर अगर आप बात करो फॉर्मल्डिहाइड की, इफ यू टॉक अबाउट बेंजल्डिहाइड, तो इसके अंदर अल्फा कार्बन होता है, पर मतलब बेंजल्डिहाइड में होता है पर उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। समझ लो? सो इन दोनों के अंदर ही आपको क्या करना है, आपको कैनिज़ेरो रिएक्शन करना है, और कैनिज़ेरो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ही अलग होगा एज कंपेयर टू योर अल्डोल कंडेंसेशन। तो आप समझ में आया? अगर आपको
कोई भी रिएक्शन दे दिया, मान लो आपको 2 अल्डिहाइड, इसमें भी 2 अल्डिहाइड यूज करेंगे हम लोग, सेम सेम अल्डिहाइड, मान लो इसके अंदर मैंने आपको अल्डिहाइड दे दिया, तो अब आपको डिटेक्ट करने आएगा कि यहाँ पर मुझे अल्डिहाइड, यहाँ पे मुझे अल्डोल कंडेंसेशन करना है या यहाँ पे मुझे कैनिजारो करना है, बताओ जरा, बताओ जरा। अगर मान लो बच्चों मैंने आपको दिया एक कंपाउंड, सपोज आई हैव गिवन यू CH2 C डबल बॉन्ड OH, नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ अल्डिहाइड, ये एक अल्डिहाइड है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस अल्डिहाइड, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन एंड द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोनिल कार्बन, मतलब कार्बोनिल कार्बन के जो बाजू वाला कार्बन है, दैट कार्बन इज कंसिडर्ड एज अल्फा कार्बन। इस कार्बन को हम लोग किससे कंसिडर करते हैं बच्चों? अल्फा कार्बन से कंसिडर करते हैं। नाउ इफ दिस कार्बन इज अ अल्फा कार्बन, देन जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना अल्फा हाइड्रोजन पे, दैट हाइड्रोजन आर बिकम अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान में रखना है, जहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन दिखाए वहां पे आप करोगे अल्डोल रिएक्शन, ठीक है, वहां पे आप क्या करोगे? अल्डोल रिएक्शन करोगे। हमेशा ये दिमाग में फिट कर लो, बात फिट कर लो, फीड कर लो दिमाग में, से छाप लो कहीं पे, कि जहां पे भी आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखेगा आप वहां पे हमेशा क्या करोगे? अल्डोल रिएक्शन करोगे। जहां पे अल्डोल, यहां पे अल्फा कार्बन नहीं प्रेजेंट है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। नाउ फॉर्मल्डिहाइड के अंदर बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर आपको हमेशा देखने के लिए क्या मिलेगा कि यह है आपका, दिस इज योर कार्बोनिल कार्बन एंड इस कार्बोनिल कार्बन के बाजू में कोई कार्बन ही नहीं है। देखो यहां पे इस कार्बोनिल कार्बन के बाजू में कोई कार्बन ही नहीं है, तो भैया अगर कोई कार्बन ही नहीं है तो यहाँ पे अल्फा कार्बन का सवाल ही नहीं उठता, और जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा? देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है तो छप्पड़ मारूंगा, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन डायरेक्टली इस कार्बन से लगा हुआ है। ये डायरेक्टली किससे अटैच है? कार्बोनिल कार्बन से अटैच है। मैंने क्या बोला था? आपका हाइड्रोजन अगर अल्फा कार्बन से अटैच होता है, आपका हाइड्रोजन अगर अल्फा कार्बन से अटैच होता है तब उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, पर ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बोनिल कार्बन से अटैच है, तो दिस इज नॉट एन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन नहीं है। तो जहां पर भी आपको अल्फा कार्बन ना दिखे, यहां पे देखो अल्फा कार्बन प्रेजेंट है क्या? अल्फा कार्बन नहीं, सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो जहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो वहां पे होती है बच्चों कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, वहां पे क्या होती है आपकी? कैनिजारो रिएक्शन। सिमिलर सी चीज आपका बेंजल्डिहाइड में भी है, ये देखो, मान लो ये है आपका सॉरी, दिस इज द बेंजल्डिहाइड, ये आपका क्या है बच्चों? बेंजल्डिहाइड। अब इस बेंजल्डिहाइड में देखो ये है आपका मेन कार्बोनिल कार्बन, इस कार्बोनिल कार्बन के बाजू में देखो ये है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन है यहाँ पे, अल्फा कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है। ये है बच्चों आपका अल्फा कार्बन, दिस इज, दिख रहा है? दूसरे कलर से बनाऊं, ये है बच्चों आपका अल्फा कार्बन, ये कलर दिख रहा है? यस दिख रहा है। अब अगर आप इस कलर को ध्यान से देखो, इस कार्बन को ध्यान से देखो, तो इस कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, और एक बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है ना, मतलब और कोई भी हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो अल्डोल होगा क्या? नहीं, क्या होगा? कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन। समझ में आई बात? दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप पहचान सकते हैं कि कहां पर कैनिजारो हो रहा है और कहां पर कैनिजारो नहीं हो रहा। स्क्रीनशॉट ले लिया? इसका भी ले लो, आजा भाई, इसका भी ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अपनी बुक में जरूर से लिखेंगे, ठीक है? ले लिया? चलो आगे बढ़ते, लेट्स मूव।
अब हम लोग पढ़ते हैं भैया रिएक्शन की तरफ। कलर चेंज हो जाना चाहिए यार। अब हम लोग बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ कि आखिरकार कैनिज़ारो रिएक्शन होती क्या है। सुनो ध्यान से। आपने लिया अल्डिहाइड। क्या लिया आपने? अल्डिहाइड। कितने मॉलिक्यूल लेंगे आप? लेंगे बच्चों 2 मॉलिक्यूल अल्डिहाइड। ठीक है, कितने लेंगे आप? 2 मॉलिक्यूल अल्डिहाइड लेंगे। इस 2 मॉलिक्यूल अल्डिहाइड को आप डायरेक्टली रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? आप रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट KOH के साथ, यानी आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी जगह आप डाल सकते हैं डाइल्यूट NaOH। कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल आपको सोडियम का सॉल्ट देगा, सोडियम सॉल्ट। अगर आपने NaOH डाला है तो सोडियम का सॉल्ट, देखो कॉमन सेंस है। अगर आप NaOH डालोगे तो सोडियम सॉल्ट मिलेगा, अगर आप KOH डालोगे तो आपको पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? पोटेशियम का सॉल्ट मिलेगा। एक चीज तो ये मिली, दोनों में से एक चीज, और एक आपको मिलेगा बच्चों अल्कोहल। एक आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, मैंने क्या बोला समझ में आया? सिंपल सा मैंने एक चीज बताई है आपको कि जब भी आप इसका रिएक्शन करवा रहे हो, चाहे वो NaOH के प्रेजेंस में करवाओ, 50% डाइल्यूट, मतलब कितना डाइल्यूट होता है ये? 50% डाइल्यूट होता है, ऐसा। सही है, तो जब आप इसके प्रेजेंस में करवाओ, चाहे आप KOH के प्रेजेंस में करवाओ, NaOH के प्रेजेंस में करवाओ, किसी के प्रेजेंस में करवाओ, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और आपको अल्कोहल मिलेगा। सही बात है, ये है नॉर्मल सी आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन। अब आ जाओ करके देखते हैं कि एक्चुअल में होती कैसी है रिएक्शन। मान लो मैंने ले लिया HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? दिस इज अवर फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड है ये। अब इसको मैंने मान लो रिएक्ट करवाया है NaOH से। ठीक है, चलो डायरेक्ट लिखता हूं NaOH। ठीक है, ये क्या है? ये 50% NaOH है, 50% डाइल्यूट, 50% डाइल्यूटेड NaOH है। सही है, जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे, ये मॉलिक्यूल आपने लिया है 2। ठीक है, ये मॉलिक्यूल आपने लिया है 2। होता क्या है? एक केस तो ये होता है कि आपका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहां पे आपका बनेगा सॉल्ट। कैसा सॉल्ट बनता है? देखो, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक कार्बन यहां पे, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे लग जाएगा बच्चों आपका ONA। ये क्या लग जाएगा आपका? ONA, जहां पे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। फॉर्मेट, फॉर्मा बोलते हैं ना, अल्डिहाइड को फॉर्मा बोलते, तो भैया अल्डिहाइड ग्रुप है और सोडियम है, तो ये आपका बना एक सोडियम फॉर्मेट। एक कंपाउंड से ये बनेगा। हम लोग ने कितना कंपाउंड लिया? 2 कंपाउंड। दूसरे कंपाउंड से बनता है बच्चों आपका अल्कोहल। तो देखो कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है ना कहीं पे भी, तो आपका बन जाएगा बच्चों मिथाइल अल्कोहल, CH3। दिस इज मिथाइल अल्कोहल। बस इतना ही रिएक्शन है, बस इतना ही करना है अपने को। अपने को और कुछ करना ही नहीं है बच्चों, बस इतना ही रिएक्शन है। समझ में आया? एक और एग्जांपल ले, आ जाओ। सेम 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 सेम, मान लो मैंने वापस लिया, सेम नहीं, चलो इस बार बेंजल्डिहाइड लेते हैं। इट में टेक बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे मैंने C डाला, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड O डाला, और यहाँ पे मैंने डाला H, और इसके भी मैंने ले लिए बच्चों 2 मॉलिक्यूल। नाउ इस दिस टाइम आई विल रिएक्ट दिस विद KOH। अब देखो एग्जाम में KOH भी आ सकता है, NaOH भी आ सकता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, ध्यान से सुनो, क्या बनेगा? ये KOH कितना है? 50% प्योर है भैया, 50% प्योर है। ये जो KOH है ना आपका, दिस इज ऑलमोस्ट 50% प्योर। सही है, अब आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करोगे। हल्का सा हीट भी करते हैं हम लोग, यहाँ लिखा था क्या? नहीं, यहाँ नहीं लिखा था, हल्का सा हीट भी करते हैं हम लोग बच्चों। व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन बच्चों? 2 चीजें बनेंगी। एक मैंने आपको बताया कि एक आपका बनेगा सॉल्ट, मतलब आपका ये H रिप्लेस होगा और ये KO एज इट इज यहाँ पे जाके चिपक जाएगा। सही है, तो क्या बनता है? एक तो आपका बनेगा बेंजीन, इस बेंजीन पे लगा है आपका C
डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया बच्चों आपका O और K। एक K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये क्या है नाम इसका? इसका नाम है पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट, सही बात है, ये बनाना सीख लिया। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा क्या बनेगा बच्चों? दूसरा इसी का एक अल्कोहल बनता है, इसी का अल्कोहल बनता है ना, दो ही चीजें बनती है, एक आपका सॉल्ट बनता है और एक आपका अल्कोहल। तो दूसरा क्या बनेगा? देखो ये आपका बेंजीन, जितने कार्बन है सारे कार्बन आपको काउंट करने, तो ये आपके बेंजीन, फिर यहाँ पे एक और कार्बन है, तो मतलब इस कार्बन में आपको लगाना है CH2 और फिर आपको लगाना है OH। ये है बच्चों बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, सही ना? बेंजाइल बोलते हैं ना जब आपके बेंजीन पे CH2 अटैच होता है, उसको बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। बेंजीन अल्कोहल अलग होगा, फिर बेंजील अगर इस पे डायरेक्ट OH अटैच होता तो फिनॉल बोलते हैं ना, पढ़ा है मैंने आप लोग को, लेसन नंबर 11 में पढ़ा है शायद ये चीज़ मैंने आपको, बेंजाइल क्या होता है, ये चीज़ें आप लोगों को सिखाई है। तो बस यही करना है, यही है बच्चों आपका सिंपल सा कैनिज़ारो रिएक्शन। बस आपको कैनिज़ारो रिएक्शन पहचानने में आनी चाहिए कि भैया यहाँ पे आपका कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तभी आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। इन दिस कंडीशन आपका क्या होगा कि OH यानी आपका एक सॉल्ट बनता है, जैसे यहाँ पे पोटेशियम बेंजोएट बना था। अगर यहाँ पे मान लो मैं NaOH यूज करता तो, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं NaOH यूज करता तो, कॉमन सेंस लगाओ, अगर यहाँ पे NaOH यूज करता तो बस इस K की जगह क्या आ जाता बच्चों? Na आ जाता। इस K की जगह क्या आ जाता? Na आ जाता। नाम क्या हो जाता? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, बस खत्म। यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका नाम में क्यों ऐसा क्यों पड़ा मैं आपको समझाता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब बच्चों आपके इससे ये सॉल्ट बनाया गया, ठीक है, जब आप इस ध्यान से देखोगे सॉल्ट बनाया गया तो यहां पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड किया गया, सही बात है ना? यहां पे ऑक्सीजन था क्या? नहीं, पर जहां पर आपने जब इससे ये बनाया तो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपने क्या किया है बच्चों इस कंडीशन में? ऐड किया है। आपने एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्या किया बच्चों इस कंडीशन में? ऐड किया है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहां पे आपने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। देखो ये गया, यहां पे O था क्या? नहीं, पर यहां पे O एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑक्सीडेशन। और यहां पे देखो, यहां पे बच्चों O एक्चुअली एक O है, यहां पे भी एक O है, यहां पे देखो 2 O आ गया ना, इसलिए ऑक्सीडेशन। यहां पे एक O है, यहां पे भी एक O है, पर यहां पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड किया गया, तभी तो ये OH बना ना। पहले आपका अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड को जब आप रिड्यूस किया तो आपने क्या मिला? आपको OH मिला। तो मतलब इसका इसमें कन्वर्ट किया बच्चों, तो यहां पे क्या हुआ है? आपने क्या करवाया है? यू हैव डन अ रिडक्शन, मतलब यहां पे आपने हाइड्रोजन ऐड करवाया। तो आप लोग देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग प्यार से सेल्फ रिडक्शन, देखो ध्यान से, सेल्फ रिडक्शन एंड सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये भी कहते हैं सेल्फ रिडक्शन एंड सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि एक ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे ग्रुप का रिडक्शन होता है। वहीं एक और बात आप लोग सुनो, जब यहां पे 2 कंपाउंड फॉर्म हुए, कहा गया, जब यहां पे 2 कंपाउंड फॉर्म हुए, एक आपका सॉल्ट फॉर्म हुआ, एक आपका अल्कोहल फॉर्म हुआ, दोनों का प्रोपोर्शन सेम नहीं होता, दोनों का प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। थोड़ा बहुत ये बन जाएगा, थोड़ा बहुत ये बन जाएगा, दोनों का प्रोपोर्शन सेम नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिसप्रपोर्शिएशन रिएक्शन। देखो डिसप्रपोर्शिएशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है? तो ये नाम आपको कैसे पढ़ा है समझ में आ गया? वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले, इसका ले लिया होगा आपने, कौन से पेज का नहीं लिया था? इसका लिया था? लिया तो ले लो यार, सभी ले लो। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। अब यहां पे भी हमको क्रॉस करवाना है, ठीक है? दोनों का हमको क्रॉस करवाना है। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है? आ जाओ समझते हैं। यहां पे हम लोग एक लेंगे फॉर्मल्डिहाइड और एक लेंगे बेंजल्डिहाइड और दोनों का साथ में रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है? बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड इन दोनों का साथ में रिएक्शन करवाएंगे। अभी तक हम लोग ने जो रिएक्शन किया था वो सेम अल्डिहाइड का किया था, ठीक है? अभी तक जो हम लोग ने रिएक्शन किया था बच्चों वो सेम अल्डिहाइड का किया था, पर इस कंडीशन में हम लोग सेम नहीं लेंगे, हम लोग 2 अलग अलग अल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे। सही है? कैसा रिएक्शन होगा देखो,
फटाक से करते हैं, उसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एच, ये क्या है, दिस इज अवर फॉर्मल्डिहाइड, सही है। और मैंने लिया बच्चों एक बेंजल्डिहाइड, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। अब इस रिएक्शन को हमको क्या करना है, प्रोसेस करना। अब देखो, इसके पहले जो भी हुआ सब बढ़िया था, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि भैया किसी दोनों हैं तो दोनों में से एक को सॉल्ट बना दो, एक को अल्कोहल बना दो, क्योंकि दोनों सेम कंपाउंड थे। अब दिक्कत यहां पे आ गई, यहां पे दिक्कत ये है कि मैं किसको सॉल्ट बनाऊं और किसको अल्कोहल बनाऊं, ये दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जो हम लोग कर रहे थे वहां पे दोनों सेम कंपाउंड थे ना, तो किसी एक को सॉल्ट बना दो, किसी एक को अल्कोहल बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही कंपाउंड थे। पर यहां पर दोनों अलग अलग कंपाउंड है, यहां पर दोनों अलग अलग कंपाउंड है, और यहां पर आपको डिसाइड करना है कि किसका सॉल्ट बनेगा और किसका अल्कोहल बनेगा। तो मैं आपको बताता हूं, वो आपको आपके दिमाग में याद रखना है। हमेशा हमेशा बेंजल्डिहाइड अल्कोहल बनाता है, हमेशा बेंजल्डिहाइड अल्कोहल बनाता है, ये दिमाग में रख लो, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बच्चों दिमाग में रख लो। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में अगर ऐसे दो अलग अलग आ गए हैं तो हमेशा आपका जो अल्कोहल, जो आपका बेंजल्डिहाइड है वो हमेशा क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, और जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है वो हमेशा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। ये सॉल्ट बनाना ज्यादा आसान है इसके लिए, दैट्स व्हाई हमेशा सॉल्ट बनाते हैं। देखो ना, इजीली टूट जाता है कंपाउंड, ये कंपाउंड थोड़ा स्टेबल है, अल्कोहल बना देता है। दो स्टेप है इस रिएक्शन के, तो हम लोग अलग अलग स्टेप में करेंगे, ठीक है, दोनों को अलग अलग स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि भैया मैंने डाल दिया इसके अंदर एक्वस NaOH, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, मान लो बच्चों एक्वस NaOH। अब सॉल्ट कौन बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड कैसा दिखेगा, फॉर्मल्डिहाइड दिखेगा बच्चों आपको HC डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ गया O और Na पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या हम सही हैं, यस वी आर, वेरी गुड, सही है। ये बच्चों आपका मिल गया सॉल्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम फॉर्मेट। और यहां पे एक और मिला, मैंने क्या बोला कि आपको इसका हमेशा अल्कोहल बनाना है, तो मतलब यहां पे आपने बनाया बेंजीन, यहां पे आपने डाला CH2 बिकॉज देयर इज अ कार्बन, और यहां पे आपने डाल दिया OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन अभी तक हम लोग यहीं तक कर रहे थे, पर क्रॉस में ये रिएक्शन इसके आगे प्रोसीड होती है। ये रिएक्शन क्या होती है बच्चों, इसके आगे प्रोसीड होती है। हम लोग एक दूसरा प्रोडक्ट भी डालेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका वाटर, इसके अंदर वाटर डालते हैं बस। यहाँ पे देखो ऐसा लिखा है आपकी बुक में, एक में ये, दूसरे में क्या डाल दिया यहाँ पे H3O पॉजिटिव, ऐसा लिखा है ना। तो ये H3O पॉजिटिव मैं आपको दूसरे स्टेप में समझाता हूँ, तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, लिखना गलत होगा। सुनो, इसको आगे लिखते हैं दूसरे पेज पे, क्या है अपना HC डबल बॉन्ड O और Na पे क्या है बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज, O पे क्या है बच्चों आपका नेगेटिव चार्ज। इस रिएक्शन को आपने क्या करवाया है, इस रिएक्शन को आपने प्रोसीड करवाया है, जिसमें आपने क्या डाला है H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप कर रहे हो हाइड्रोलिसिस, कुछ नहीं। H3O पॉजिटिव का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस, सही है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, आप इसके अंदर वाटर डाल रहे हो, H और OH, ठीक है। यू आर गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर। क्या होगा, ये Na और ये OH यहां से बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो, ये Na और ये OH यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और आपको दे देगा NaOH। आपको क्या दे देगा, NaOH। बचा क्या, बचा ये H। तो ये क्या करता है बच्चों, इस H पे रिएक्ट करता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये इस H पे अटैक करता है, और यहां पे क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, यहां पे देखो HC डबल बॉन्ड O, दिस इज O, और इस O पे क्या लग गया, ये H लग गया, तो यहां पे क्या लग गया बच्चों, H। ये बन गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन करवाएंगे तो आप अपने सॉल्ट पर स्टॉप नहीं होंगे, आप इस सॉल्ट का आगे रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, H
3O पॉजिटिव के साथ, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे और यहाँ पे एसिड बनाओगे, तो इसकी जगह आप ये वाला प्रोडक्ट लिखोगे, ये वाला। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों आपका कैनिज़ारो रिएक्शन होता है खत्म। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है। सो इसके आगे का जो पार्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट है, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं, टाइम हमारा खत्म हो। ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको अपने बुक में प्रैक्टिस जरूर से करिएगा। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं बच्चों, मैं आप लोग के लिए साइड हो जाता हूँ। ठीक है। इस पेज का भी लेना है, सो यू कैन टेक। ठीक है। बस हमेशा यहाँ पे याद रखना है कि ये जो बेंजल्डिहाइड है ये हमेशा अल्कोहल बनाएगा, और ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये हमेशा सॉल्ट बनाएगा। ये चीज अपने दिमाग में रखना, अपने जहन में रखना। ठीक है, चलेगा। तो मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग और भी बातें करेंगे इस लेसन के बारे में। अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है। ठीक है। सो वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। ठीक है। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडी। बाय बाय।